हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग के रिवीजन में बेटा मैंने अब तक आपको जो कराया है वो मैंने आपको आयनिक बॉन्ड कंप्लीट करा दिया है। और अब हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, लुईस थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं और वीबीटी को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा एडवांस वीबीटी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन। एडवांस वीबीटी और वीबीटी में क्या डिफरेंस है बेटा? जो वीबीटी थी बेटा, वीबीटी हमें ये बताती थी किस प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वीबीटी का कंसेप्ट था कि कोई भी दो एटम होता है, उसकी वैलेंसी सेल में जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होती हैं उनकी ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओवरलैपिंग दो प्रकार से मैंने आपको बताई थी बेटा, एक बताई थी एक्सियल और एक बताई थी आपको लेटरल। एक्सियल से सिग्मा बॉन्ड बनता है और बेटा लेटरल से पाई बॉन्ड बन रहा था, ठीक है ना। तो हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन लास्ट वाली वीडियो में पढ़ लिया वीबीटी में। अब बेटा एक नया कंसेप्ट आता है कोवलेंट बॉन्ड में, जिसको हम कहते हैं एडवांस वीबीटी। जिसका मतलब होता है एडवांस वीबीटी में हम पढ़ते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ते हैं बेटा हम? हाइब्रिडाइजेशन। तो भाई वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको हम इस वाली वीडियो में सीखने वाले हैं। दोनों का एक ही कंसेप्ट है, इसमें भी ओवरलैपिंग होगी बेटा और वहाँ भी ओवरलैपिंग होती थी। वहाँ भी ओवरलैपिंग के द्वारा कोवलेंट बॉन्ड बनता था, ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होती थी। लेकिन वहाँ पे कंडीशन थी, वीबीटी में क्या कंडीशन थी कि ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करती थी बेटा, वो हाफ फिल्ड होनी चाहिए, ठीक है ना, और सेम साइन की होनी चाहिए। उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। यहाँ पे भी ओवरलैपिंग होगी लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं बेटा कि जो हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट होता है बेटा, ये किसने दिया था। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मैंने थ्योरी लिखी है, पहले थ्योरेटिकल पार्ट लेंगे और फिर बहुत ही सुपर ट्रिक के साथ जो है हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो वो हाइब्रिडाइजेशन को 1931 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा लिनियस पॉलिंग, ठीक है ना। तो पॉलिंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना बेटा, वो एक्सपेंशन ऑफ वीबीटी होता है। क्या होता है? वो वीबीटी का ही एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। किसका? एक प्रकार का ये वीबीटी का ही क्या है? एक्सपेंशन है, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं बेटा, ये कोई एक्सपेरिमेंटली कंसेप्ट नहीं होता, ये एक थ्योरेटिकली, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। कोई भी जो कंपाउंड होता है, कोई भी कोवलेंट कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, या कोई भी कोवलेंट आयन होता है बेटा, ठीक है ना, तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है, ठीक है ना, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, किस प्रकार से सब निकालते हैं, वो सब इसी के द्वारा हाइब्रिडाइजेशन का हम सहारा लेते हैं। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, कि कोई स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना है, कोई ज्योमेट्री किस प्रकार से बनी है, उस ज्योमेट्री को हम एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट का सहारा लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम ज्योमेट्री को नहीं बताते, ज्योमेट्री पहले से ही फिक्स होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी कंपाउंड की। उस ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट को डेवलप किया बेटा, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन ये आता है बेटा कि भाई हमें हाइब्रिडाइजेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी, यानी कि नीड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। वीबीटी तो अपना बढ़िया काम कर रही थी बेटा, ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा और पाई बॉन्ड हम बना रहे थे, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ी। तो देखते हैं बेटा, तो हम हमें क्यों जरूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है ना। तो इसके लिए हम देखते हैं CH4 को, आप जानते हो बेटा इसको मेथेन बोलते हैं। तो मेथेन का फॉर्मेशन पढ़ते हैं हम। देखो मेथेन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना रखा है, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है बेटे, है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, है ना। तो आप देखेंगे इस मेथेन का जो फॉर्मेशन है बेटा, आप किसके अनुसार करेंगे? वीबीटी के अनुसार जरा करके देखिए, ठीक है ना। वीबीटी के अनुसार आप क्या करेंगे? मीथेन का फॉर्मेशन करिए। तो देखिए बेटा, ये जो सेंट्रल एटम है किस प्रकार से CH4 का फॉर्मेशन हुआ है। तो देखो कार्बन जो होता है, जो कार्बन है बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो ग्राउंड स्टेट में जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 और 2p2 आएगा। और मैंने आपको बता रखा है बेटा, जो ओवरलैपिंग जो होती थी वो किसकी होती थी बेटा? वैलेंसी सेल की जो ऑर्बिटल होती हैं उनके। तो वैलेंसी सेल कौन सी है? 2s2 और 2p2। तो आप देख रहे हो यहाँ कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बेटा? यहाँ कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो वीबीटी के अनुसार बोलो इसके पास कितने
अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा, इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन ग्राउंड स्टेट में आप देखोगे 2s में 2 हैं बेटा, और p में 3 बॉक्स होते हैं आप जानते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर इसमें ग्राउंड स्टेट में इसके पास में केवल 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएगा, लेकिन कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बेटा, यहाँ पे 4। तो इसकी वैलेंसी सेल में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये ग्राउंड स्टेट की जगह फिर हम लेते हैं, इसको बोलते हैं स्टार को एक्साइटिंग स्टेट। तो एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद में ये जो p के पास में बॉक्स खाली है इसमें चला जाएगा बेटा। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो अब हमारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी सेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बस ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखिए कार्बन के पास कितनी होगी बेटा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। एक 2s में है और बेटा 3 किस में, p में है। और देखो ये हो गए हमारे पास 2s, 2p, ये 2px हो जाएगा, 2py हो जाएगा, 2pz हो जाएगा। अब इनकी ओवरलैपिंग करा देंगे किसके साथ में, 4 हाइड्रोजन के साथ में। आप जानती हो बेटा हाइड्रोजन के पास कौन सी ऑर्बिटल होती है, s ऑर्बिटल होती है। कौन सी होती है, s ऑर्बिटल। s में क्या होगा, 1s1 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 1s1, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो s ऑर्बिटल के पास ये है, तो देखो इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम एस एस ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड एक यहाँ बन जाएगा बेटा, एक हो जाएगा एस पी ओवरलैपिंग, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बना लेंगे बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। कार्बन की 4 जो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है बेटा, ये हाइड्रोजन की हाफ फील्ड जो एस ऑर्बिटल है इसके साथ में ओवरलैपिंग कर लेंगे। ओवरलैपिंग हमने पीछे करना सीख लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। देखो एक जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बेटा, एक किस किस के बीच में बन रहा है, एक एस एस के बीच में बन रहा है। एक हाइड्रोजन की 1s है, एक किसकी है बेटा, कार्बन की s है। तो यानी कि एक जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बेटा वो एस एस के बीच में बन रहा है, जबकि जो 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो s और p के बीच में बन रहे हैं। देखो ये रहे यहाँ पे। तो आप देख रहे हो मेथेन के मॉलिक्यूल में वीबीटी के अनुसार बेटा जो 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड एक जैसे नहीं है। 3 सिग्मा बॉन्ड तो कैसे हैं बेटा, देखो एक जैसे हैं, जो किसके द्वारा बन रहे हैं, एसपी ओवरलैपिंग के द्वारा बन रहे हैं। जबकि जो एक सिग्मा बॉन्ड है बेटा वो क्या है आपका, डिफरेंट है। वो किसके बीच में बन रहा है, एस एस ओवरलैपिंग के बीच में बन रहा है, ठीक है ना। तो वीबीटी कहती है कि भाई मेथेन के अंदर जो कार्बन है, ठीक है ना, मेथेन के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है ना बेटा वो आपके चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड जो हैं एक जैसे नहीं है। 3 सिग्मा बॉन्ड एक जैसे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड डिफरेंट है। लेकिन बेटा एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है बेटा कि ये जो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कार्बन के जो चारों सिग्मा बॉन्ड है बेटा हाइड्रोजन के साथ में, ये सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, ये सेम होते हैं, जबकि यहाँ पर एक डिफरेंट है। तो इस चीज़ को बेटा वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। देखो ये तो एक्सपेरिमेंटली है बेटा, एक्सपेरिमेंटली मेथेन के अंदर जो चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो सेम होते हैं, जबकि वीबीटी के अनुसार बेटा 3 एक जैसे होते हैं, एक डिफरेंट होता है, यानी कि चारों सिग्मा बॉन्ड एक जैसे नहीं है। तो इस बात को बेटा आपकी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और पोलिंग ने इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया कंसेप्ट थ्योरेटिकली बेटा डेवलप किया, जिसका नाम था हमारा क्या, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो देखते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। चलिए डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार, जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है इसके अनुसार बेटा हम क्या करते हैं, बोलो, हम मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है भैया, हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है बेटा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती, इसमें होती है बेटा इंटरमिक्सिंग। क्या होती है इसमें, इंटरमिक्सिंग ऑफ, बोलो, इंटरमिक्सिंग ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में आप जानते ही हो बेटा, ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल एंड फॉर्मेशन ऑफ नीव हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है भैया। ये कहती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन कि एटॉमिक ऑर्बिटल का आप क्या करोगे, इंटरमिक्सिंग करोगे, जिससे हमें नई हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगी, मिलेंगी, ठीक है ना।
ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं हम भैया क्या, हाइब्रिडाइजेशन, इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, इसी को कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ भी ओवरलैपिंग होगी। अब हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है भैया एक काम करो, ठीक है, बिल्कुल क्या नाम है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा बिल्कुल, ठीक है ना, और 4 ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या होगा कि भैया पहले आप क्या करो, जितनी भी ऑर्बिटल है उनकी इंटरमिक्सिंग करा लो, और इंटरमिक्सिंग कराने वाली ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है ना वो लगभग क्या होनी चाहिए बेटा, नियरली सेम होनी चाहिए उनकी, ठीक है। तो जब उनको इंटरमिक्स करोगे, इंटरमिक्स करने के बाद में जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल को आप इंटरमिक्स करते हो उतनी ही संख्या में आपको नई सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल मिलती हैं, जिनको हम बोलते हैं बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है ना बेटा, इनकी एनर्जी और ज्योमेट्री क्या होती है, फिक्स होती है, बिल्कुल ये आइडेंटिकल होती है, इनकी एनर्जी सेम होती है। चलो देखते हैं बेटा क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार अब हम क्या करते हैं बेटा, बोलो, अब हम हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार मेथेन का फॉर्मेशन करते हैं। चलो देखते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक ध्यान रखेंगे आप। अब जो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे ना, वो कैसे करोगे, देखो ध्यान रखो, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा पहले ये देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट इंटरमिक्सिंग करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग। सबसे पहले हम इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स अकर्स, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अकर। सबसे पहले क्या होगा बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग करेंगे, और एंड उसके बाद में देन तब हम क्या करेंगे बेटा, ओवरलैपिंग करेंगे तो हम ओवरलैपिंग ही, जैसे पीछे हमने करा था बेटा वीबीटी में, और ओवरलैपिंग, तब उसके बाद बेटा ओवरलैपिंग क्या होगा, आपका अकर्स होगा। क्लियर होगा, ये ट्रिक ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन में भी वही कहानी होगी बिल्कुल। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले इंटरमिक्सिंग करो, इंटरमिक्सिंग कराने के बाद में सारी ऑर्बिटल को एक साथ मिक्स करो और उतनी ही संख्या की नई ऑर्बिटल बना लो जिनकी एनर्जी सेम होगी। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी ना बेटा, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है आपकी क्या करेंगी, फिर आगे ओवरलैपिंग करेंगी, और ओवरलैपिंग करने के बाद में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी। किस प्रकार से, देखिए ध्यान से देखो बेटा। चलो मैं आगे लेता हूँ इस वाले कंसेप्ट को, यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे मैं लेता हूँ, मान लो कार्बन लिया मैंने, अब फिर देखते हैं बेटा, कार्बन लिया, CH4 का फॉर्मेशन देखते हैं अब कैसे होगा बेटा, ठीक है। कार्बन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 आएगा बेटा, और यहाँ आएगा 2s2, और बेटा यहाँ आएगा देखो 2p3 आएगा। क्लियर है। तो कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया वो क्या है बेटा, आप देखेंगे यहाँ पे जो एक तो हमारे पास क्या है बेटा, ये वैलेंसी सेल में ये है 2s है, एक 2p है, तो एक हमने लिया यहाँ पे 2s, एक क्या लिया हमने यहाँ पे बेटा 2p लिया, ये वाला एक 2p, और एक क्या लिया यहाँ पे बेटा 2s लिया। क्लियर है, ये हो गया। और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, ये हमारी px है बेटा, ये हमारी py है, और ये क्या है हमारे पास में pz है, और ये हो गई हमारी s ऑर्बिटल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, इस s को और इस p को, ये जो तीनों p हैं, इनको आपस में क्या कर देते हैं, इंटरमिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, बोलो, इनकी इंटरमिक्सिंग कर देते हैं। तो इंटरमिक्सिंग बताओ कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल की कर रहे हैं, 3 तो हमारी p है बेटा, एक s है, तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल जो हम मिला रहे हैं वो इंटरमिक्सिंग के लिए, वो कितनी है हमारे पास, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा। तो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करोगे, तो मिक्स करने के बाद में उतनी ही संख्या में आपको नई ऑर्बिटल मिलेंगी जिनको आप बोलोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो भैया कौन कौन सी बनेगी, तो एक तो मिलाई आपने s, और 3 मिलाई आपने क्या बेटा p, 3 क्या मिलाई आपने p, और भैया ये जो मिली हैं आपको 3p एक ऐसी है आपस में मिल गई, भैया इसी को बोलते हैं हम क्या, बोलो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या मिली हमें बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिली। ठीक है ना, क्या मिली इसको, ये जो हमारी मिली है ना, इनको मिली हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है ना। तो ऐसी ऐसी हमें कितनी मिलेंगी बेटा, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगी। ये तो एक है, ऐसी sp3 एक और होगी, एक और होगी, एक और होगी, तो ये जो बनी है बेटा इसी को बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से,
ये जो आपकी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा, 5 है 4 4, तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक साथ मिक्स होके अब इस तरह से बन जाएंगे। ये बनेगी आपकी 1 2 3 और 4 होगी बेटा। ये कौन सी है आपकी बेटा? ये सारी की सारी 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये अगली sp3 है, ये अगली sp3 है, ये आपकी sp3 है। कितनी आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिली बेटा? 4। देखो मैंने बताया था ना आपको, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाओगे उतनी ही संख्या में आपको नई हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगी। तो कितनी मिली बेटा? देखो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिली। एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है ना। अब ये जो चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं बेटा, इनकी एनर्जी सेम है। क्या है इनकी बोलो? इनकी एनर्जी क्या है? सेम है। एनर्जी क्या है इनकी बोलो? सेम है। ये आइडेंटिकल हैं, सब एक जैसी हैं। अब इनमें कोई भेदभाव नहीं रहा। तो अब क्या करेंगे ये बोलो? अब ये चारों की चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है बोलो? 4 हाइड्रोजन है। अब ये चारों हाइड्रोजन जो हैं की जो ऑर्बिटल होती हैं, कौन सी वाली? एस ऑर्बिटल, ठीक है ना। और इनकी जो हाइड्रोजन की जो एस ऑर्बिटल है बेटा, वो इनके साथ में क्या कर लेंगे बोलो? ओवरलैप कर लेंगे। क्या कर लेंगे इनके साथ में? ये इसके साथ ओवरलैप करेगी, ये इसके साथ करेगी बेटा, ये इसके साथ करेगी, और ये इसके साथ ओवरलैप कर लेगी, ठीक है ना। ये 1s1 है, ये 1s1 है, ये 1s1 है, और ये 1s1 है, और ये 1s1 है। तो इस प्रकार से आप देखोगे, अब जो कार्बन का जो बेटा आप स्ट्रक्चर बनाओगे, ये चारों के चारों जो सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल अब एक जैसे सिग्मा बॉन्ड हो गए। कैसे? देखो कार्बन के पास कौन सी है बेटा? sp3, और ये हाइड्रोजन के पास कौन सी है बोलो? s। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया अब किस प्रकार का? sp3s। यहाँ भी कौन सा होगा बेटा सिग्मा बॉन्ड? ये sp3s। यहाँ भी कौन सा हो गया बोलो? sp3s। sp3 कार्बन की हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, और H किसके साथ बोलो? H वाली कौन सी होगी बेटा? S होगी। और यहाँ भी होगी बेटा sp3s। क्लियर होगा? तो अब ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, इन्होंने किसके साथ ओवरलैप कर लिया? जो चारों हाइड्रोजन है ना बेटा, उनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके साथ में ओवरलैप कर लिया। तो ये तो सारी की सारी एक जैसी एनर्जी वाली होगी। तो अब बताओ जो चारों सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो एक जैसे होंगे नहीं होंगे? देखो अब वो जो चारों सिग्मा बॉन्ड बने ना, वो कैसे बने बेटा? एक बना है S और sp3 के बीच ओवरलैप हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड ये बन गया। अगला सिग्मा बॉन्ड sp3 और S के बीच, या S और sp3 लिख दो बेटा। अब ये जो चारों सिग्मा बॉन्ड बने बेटा, आप देख रहे हो ये सेम ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है। बोलो, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड क्या हो गए बेटा? ये सेम टाइप के हो गए। क्या हो गए? ये सेम टाइप के हो गए। क्लियर हो गया? तो अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम क्या करेंगे? पहले इंटरमिक्सिंग करेंगे। इंटरमिक्सिंग करने के बाद में क्या करेंगे? अब हम सेम एनर्जी की हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। अब वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी बेटा, उनकी एनर्जी सेम रहेगी। अब वो जाके आगे जाके बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में क्या करेंगी? ओवरलैपिंग करेंगी। उससे जो बॉन्ड बनेगा बेटा, वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा हमेशा, ठीक है ना। तो ये होगी बेटा हमारी क्या? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है आप समझ गए बेटा, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन जो है आपकी केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगी। ध्यान रखना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है ना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं, वो केवल कौन सा बॉन्ड बनाती हैं बेटा? वो केवल आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनाती है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है? तो कुछ पॉइंट में जो है आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड लिखवा देता हूँ बेटा, जिसको आप जो है याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए देखो, हाइब्रिडाइजेशन में एक पॉइंट तो आप ये याद रखना हमेशा, ये की पॉइंट है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो बेटा थोड़े से स्टेटमेंट रिलेटेड आ रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है बेटा कि जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एटम, प्रॉपर्टी ऑफ Ca। जो कंपाउंड होगा ना आपका, कोई भी कोवलेंट कंपाउंड हो बेटा, कोई भी आयन हो, तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी होती है।
यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होगा वो केवल मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम ही क्या करेगा, फॉर्म करेगा। और क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका फॉर्मेशन करती है, सिग्मा बॉन्ड का, ध्यान रखना। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है, ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है, क्लियर होगी बात। अगली प्रॉपर्टी देखिए बेटा, अगली प्रॉपर्टी ध्यान रखो, जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है बेटा, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल HO, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखो, इनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, हैव सेम एनर्जी, हैव सेम एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, बिल्कुल सेम होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, एनर्जी सेम होती है। और बेटा इनकी ज्योमेट्री भी जो होती है ना वो भी सेम होती है, इनकी ज्योमेट्री भी क्या होती है, बोलो, ज्योमेट्री भी क्या होती है, बोलो, इनकी बेटा सेम होती है सबकी, ठीक है ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री और एनर्जी क्या होती है बेटा, फिक्स होती है, ठीक है ना। हाँ, और क्या होगी, इनकी ज्योमेट्री फिक्स होगी, वो कौन कौन सी ज्योमेट्री होगी वो हम अगले पॉइंट में अभी पढ़ेंगे। नंबर 3 देखो बेटा, अगली प्रॉपर्टी ये है कि हमेशा ध्यान रखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, इनमें हमेशा बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, क्या होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब ये केवल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, क्या करती है, ये सिग्मा बॉन्ड को ही क्या करती है, ये फॉर्म करती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा, ठीक है ना, क्या होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ओवरलैपिंग कौन सी होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। और जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं बेटा, उनको हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और वो जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होती है ना बेटा, वो ओवरलैप करने के बाद में क्या बनाती हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। इंटरमिक्सिंग जब भी होगा एटॉमिक ऑर्बिटल का तो सिग्मा बॉन्ड बनाओगे, और इंटरमिक्सिंग के बाद में जो ऑर्बिटल बच जाती हैं बेटा, आगे मैं इसको बताऊंगा आपको, वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है ना। ठीक, क्लियर है, ध्यान रखोगे बेटा। अगले पॉइंट देखो बेटा, नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 की अगर हम बात करें तो नंबर 4 में देखेंगे बेटा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं, ये क्या होती हैं बेटा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं ये मोर सिमेट्रिकल होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल की कंपैरिजन में ये क्या होती है, मोर सिमेट्रिकल होती हैं, क्या होती हैं, ये मोर सिमेट्रिकल होती हैं। ये प्रॉपर्टी भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और ये बेटा मोर डायरेक्शनल होती हैं, क्या होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल की कंपैरिजन में क्या होती हैं, ये मोर डायरेक्शनल होती हैं। तो ओवरलैपिंग इनमें एटॉमिक ऑर्बिटल की कंपैरिजन में बढ़िया होगी, इसलिए बॉन्ड क्या बनेगा, हमेशा स्टेबल होगा। नंबर 5 प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेंगे बेटा, क्या, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात करें हम, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, तो किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है बेटा, ठीक है ना, वो किसके द्वारा डिसाइड होती है, वो डिसाइड होती है आपकी, वो डिसाइड होती है बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं बेटा, ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। और एक और ध्यान रखना बेटा, नोट पॉइंट, कि जो ज्योमेट्री जो होती है आपकी, वो डिसाइडेड होती है केवल बेटा किसके द्वारा, बोलो, ज्योमेट्री किसके द्वारा डिसाइड होती है, ज्योमेट्री, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि ज्योमेट्री डिसाइडेड बाय द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये अगली वीडियो में सीखेंगे हम, जब VSPR थ्योरी सीखेंगे बेटा, है ना। चलिए, तो ये होगा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आप समझ गए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, हाइब्रिडेशन का मतलब होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना, उनको मिक्स करने के बाद में नई ऑर्बिटल बनती है, जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है बेटा, वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करती हैं, ठीक है ना, उनकी एनर्जी फिक्स होती हैं। और हाइब्रिडाइजेशन केवल सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखवाना चाहूँगा मैं यहाँ आपको, ठीक है ना, जिसको आप याद रखेंगे बेटा। जैसे VBT क्या कहती थी कि ओवरलैपिंग केवल उन ऑर्बिटल के बीच में होती है
जिनमें क्या होता है, जिनमें आपका हाफ फील्ड होनी चाहिए, वो हाफ फील्ड वाली कंडीशन थी, ठीक है ना। यहाँ पर इंटरमिक्सिंग के लिए कोई कंडीशन नहीं है बेटा। ये कहता है कि ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स जैसे हाफ फील्ड हो, चाहे कोई हाफ फील्ड हो बेटा, या फिर आपकी फुल्ली फील्ड हो, क्या हो, फुल्ली फील्ड हो, ठीक है, या भाई क्या हो, वैकेंट हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है ना, क्या हो, वैकेंट खाली हो, ठीक है ना। वो कहता है कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। या वो कहता है जब भी इंटरमिक्सिंग करोगे एटॉमिक ऑर्बिटल की तो कोई कंडीशन नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, चाहे हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो, इनकम्प्लीट हो, फुल्ली फील्ड हो, सभी टेक पार्ट कर सकती हैं। सबको आपस में मिक्स करने के बाद में सेम एनर्जी की हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन आप कर सकते हो। क्लियर है। अब देखो ऑर्बिटल डायग्राम के द्वारा अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब सीधा हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ के पूछे जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए देखो, अगर मान लो बेटा, ध्यान रखो, अगर हम s और p को, दो ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं तो हमें मिलती है यहाँ पर sp, दो ही मिलेंगी ये वाली, ठीक है ना, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगी। और अगर हम बेटा एक s को मिलाते हैं और दो p को मिलाते हैं तो हमें यहाँ नई ऑर्बिटल मिलती हैं sp2, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है सब। अगर हम एक s मिलाते हैं और बेटा तीन p मिलाते हैं, ठीक है ना, तो हमें मिलती है नई ऑर्बिटल sp3, ठीक है ना। और बेटा अगर हम एक s मिला दें और एक बेटा तीन हम p मिला दें और एक हम d मिला दें, d में जो सबसे पहली यूज़ होती है वो डी जेड स्क्वायर होगी, आगे चल के बात करेंगे। तो नई जो ऑर्बिटल मिलेंगी वो हाइब्रिड, वो डी sp3 और d मिलेगी बेटा, है ना, ये मिलेगी हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अगर हम s मिला दें बेटा, तीन p मिला दें और दो d मिला दें तो हमें जो नई ऑर्बिटल मिलेंगी बेटा वो कौन सी मिलेंगी, sp3 और बेटा d2 मिलेंगी। और अगर एक s मिला दें बेटा, तीन p मिला दें और बेटा तीन क्या मिला दें, d मिला दें, तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगी sp3d3। समझ गए। तो इसके अलावा भी और भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में। तो अब सबसे पहले आपको क्या याद करना है, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर मान लो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, या मान लो हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, या हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, या हमारे पास sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है, या हमारे पास sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, या फिर हमारे पास sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सॉरी d3, ठीक है ना, sp3d हो गया बेटा, sp3d2 हो गया, sp3d3 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे अगर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा, ठीक है ना, या sp हाइब्रिडाइजेशन आता है, इसका मतलब ये, तो इसकी ज्योमेट्री आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये ज्योमेट्री आप इसको याद कर लीजिए बेटा, क्योंकि ज्योमेट्री जब तक याद नहीं होगी तो आप शेप नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्री आप याद कर लो। तो sp की जो ज्योमेट्री होती है बेटा उसका नाम होता है लीनियर, क्या होता है, लीनियर होता है। ये वाला इस तरह से दिखाते हैं इसको, ये करके, ये 180 डिग्री का एंगल होता है, ध्यान रखो इसको। sp2 की अगर हम बात करते हैं तो बेटा sp2 में जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ये हर बच्चे को याद होना चाहिए। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब होता है बेटा इस तरह से, ये एक इधर को बना दिया, एक इधर को बना दिया और एक आपका ये हुआ। इसको पेपर पे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ये होगा ये। और अगर हम sp3 की बात करें तो sp3 की जो ज्योमेट्री होती है बेटा वो होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है कि एक ये हो गया बेटा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ठीक है ना। ये इस तरह से टेट्राहेड्रल होगी आपकी, क्लियर होगी। या ऐसे 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। और अगर हम इसकी बात करें बेटा sp3d की, तो इसकी होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, बाईपिरा ये होगा भाई बाई, ये लीजिए भाई,
ये होगा बाई पिरामिडल है, इसको टी बी और पी बी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना, ट्राई गोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल कैसा होता है, अभी आपने पीछे बनाया बेटा, ये बना लिया ट्राइगोनल, ठीक है ना, ये ट्राइगोनल है आपका। और बेटा ए यहाँ पर ये जो लगा होता है इसको बोलते हैं हम पिरामिडल, क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको मिलाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में बेंट रूल पढ़ेंगे हम। और इसकी देखिए बेटा sp3d2 की होती है बेटा ऑक्टाहेड्रल, क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री याद होना बहुत ज़रूरी है, इवन आपको बनानी भी आनी चाहिए, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल ये हो गया आपकी, ये होगी ये ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें बेटा sp3d3 की, तो इसकी होती है पेंटागोनल, क्या होती है, पेंटागोनल और बाई पिरामिडल। तो ये ज्योमेट्री याद होनी बहुत ज़रूरी है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल का मतलब होता है बेटा एक छतरी सी बनाएंगे ऐसे, ये बना लिया आपने, ये छाता सा बना लिया, और यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे, और ये एक पिरामिड है, एक ये पिरामिड है, क्लियर हो गया। ये देखिए इसे बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये मिल जाएगा, ये होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ठीक है, sp की लीनियर होगी, sp2 की ट्राइगोनल प्लेनर होगी, sp3 की ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल होगी, sp3d की ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी, sp3d2 की ऑक्टाहेड्रल होगी, और बेटा sp3d की होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना। तो जब भी ये हाइब्रिडाइजेशन आएगा बेटा, तो हमेशा ज्योमेट्री आपको ध्यान रखनी है कि ज्योमेट्री ये होगी। बॉन्ड एंगल वगैरह आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपको क्या करना है बेटा, इसके बाद में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या करना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपको कोई भी मॉलिक्यूल मिलेगा बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल मिलेगा, उसमें कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन का पता करोगे कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो देखते हैं बेटा, फटाफट सोल्व करते हैं। चलिए देखो बेटा आपको एक बहुत ही सुपर ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे देखो, सुपर ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन, आप एक ही मतलब है, ठीक है ना। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताता हूँ, ठीक है। चलिए कोई भी कंपाउंड हमें दिया होगा, उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है और उसकी ज्योमेट्री बतानी है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा सबसे पहला जो मेथड होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, और इसी के द्वारा हम शॉर्ट ट्रिक में 6 सेकंड में हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन किसकी प्रॉपर्टी होती है, सेंट्रल एटम की। चलिए बेटा, तो देखो सबसे पहले मेथड होता है बेटा, सबसे कोई भी मॉलिक्यूल आपको गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन, पहला मेथड बता रहा हूँ, कैलकुलेशन सम ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जो भी मॉलिक्यूल दिया है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है बेटा, ठीक है ना, उन सब की वैलेंसी साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है उनका सम निकाल लेंगे, ठीक है ना। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सम मेथड बोलते हैं। और इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं है, इसको बहुत कम टीचर बताते हैं बेटा। एनसीईआरटी में एक दूसरा भी मेथड है, आप उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत शॉर्ट मेथड होता है आसानी से निकालने के लिए। जो एनसीईआरटी में मेथड है मैं उसे भी बताऊंगा आपको, लेकिन वो सब जगह नहीं लगता, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, पहले सबसे पहले एक चीज़ आपको लर्न करनी है, क्या करनी है, वो ये करनी है बेटा, अगर आपके पास में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का जो सम है बेटा वो 8 या फिर या तो 8 हो या फिर क्या हो बेटा, वो आपका इलेक्ट्रॉनों का सम क्या हो, 2 से क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कि 8 या फिर 2 से ज़्यादा हो अगर इलेक्ट्रॉनों का सम, इसका मतलब समझ के क्या बेटा, 8 या फिर 2 से कम, 8
या फिर बेटा 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हैं आपके सम आते हैं, तो आप क्या करेंगे बेटा, उन इलेक्ट्रॉनों के सम को डिवाइड करेंगे कितने से, आप करेंगे डिवाइड उसको 2 से। और अगर ये इलेक्ट्रॉनों का सम बेटा क्या आता है, बोलो, ये इलेक्ट्रॉनों का सम 8 से तो ज़्यादा आता है बेटा, और 56 या फिर 56 से कम आता है, तो हम जो इलेक्ट्रॉनों का जो सम आएगा उसको डिवाइड करेंगे कितने से, 8 से, ठीक है ना। और अगर ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों का सम आपका 56 से ज़्यादा आता है, 56 या उससे ज़्यादा आता है, तो भाई हम उस इलेक्ट्रॉनों के सम को डिवाइड करेंगे कितने से, 18 से। बस अगर आपने ये याद कर लिया तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी आयन का बेटा क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, 8 या फिर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का सम आता है, 2 से 56, या फिर 8 से ज़्यादा का आता है तो 8 से करेंगे, और 56 से ज़्यादा का आता है तो 18 से डिवाइड करेंगे बेटा, और देखते हैं क्या आएगा। और अगर ये डिवाइड करने के बाद में बेटा, डिवाइड करने के बाद में मान लो वो कितना आ रहा है, 2 आता है, डिवाइड करने के बाद में बेटा वो 3 आएगा, या डिवाइड करने के बाद में वो 4 आएगा, या डिवाइड करने के बाद में वो 5 आएगा, या डिवाइड करने के बाद में वो 6 आएगा, तो उसका मतलब होगा अगर 2 आता है तो आपका sp हाइब्रिडेशन होगा, और अगर 3 आता है तो आपका होगा बेटा sp2 होगा, और अगर 4 आता है तो आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा, और 5 आता है तो आपका हाइब्रिडेशन होगा sp3d, और अगर ये आता है तो आपका होगा sp3d2 होगा, और अगर मान लो 7 आता है आपका तो आपका हाइब्रिडेशन होगा sp3, बोलो क्या होगा भाई, है 7 पे क्या होगा, बोलो 7 पे होगा sp3d3, क्या आएगा, sp3d3। तो ये भी आपको क्या करना है बेटा, लर्न करना है, ठीक है ना। डिवाइड करने के बाद में अगर मान लो 2 आ रहा है तो sp, 3 आ रहा है तो sp2, 4 आ रहा है तो sp3, और 5 आ रहा है तो sp3d, 6 आ रहा है तो sp3d2, और अगर 7 आ रहा है तो sp3d3। बस आसानी से 6 सेकंड में देखिए फटाफट आप कैसा हाइब्रिडेशन निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है बेटा CH4, और हमें इसमें बताना हाइब्रिडेशन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या निकालेंगे हम, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पूरे में। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, बोलो, वैलेंसी सेल में कार्बन के पास 4, हाइड्रोजन के पास वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, कितने हमारे पास 4, तो 1 इंटू मल्टीप्लाई 4 की करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 8। तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा, 2 से ज़्यादा है, और 8 से ज़्यादा नहीं है, 8 या 8 से कम हो और 2 से ज़्यादा हो तो किससे डिवाइड करेंगे इसको, 8 को डिवाइड करेंगे हम बेटा कितने से, बोलो 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पाएगा 2 की 4 में चलाएंगे 8 आ जाएगा बेटा। तो ये जो स्टेरिक फैक्टर आया है ये आया 4, तो 4 आने का मतलब है कि आपका हाइब्रिडेशन होगा sp3, और आपकी ज्योमेट्री हो गई बेटा क्या होगी, बोलो कितना आसान है, देखो तरीका, तो आपकी ज्योमेट्री होगी बेटा कौन सी, टेट्राहेड्रल। क्लियर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालने अगली वीडियो में सीखेंगे हम। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, फटाक देसी देखो। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड को निकालते हैं हम। यहाँ देखते हैं, मान लो हमारे पास आता है ClO3-, वो कहता है हमारा इसके ऊपर हाइब्रिडेशन बताइए। कोई दिक्कत नहीं, हम तो क्या निकालेंगे, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का सम निकालेंगे। तो क्लोरीन का देखो, जितने भी एटम होते हैं उनकी वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 17, और 17 का मतलब होगा 287, तो क्लोरीन के पास लास्ट में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 8 का मतलब होगा वैलेंसी सेल में ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, लेकिन ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 3, और अगर किसी के ऊपर बेटा नेगेटिव हो तो नेगेटिव का मतलब है जोड़ना, और पॉजिटिव हो तो उतने माइनस कर लेना। तो अब देखिए 7 प्लस 6 की 3 में करेंगे कितना होगा 18, और +1 बेटा, ठीक है ना। तो अब इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये देखो, बोलो, ये आ जाएगा आपका 18, और ये होगा बेटा 19, और ये 26 होगा बेटा। कितना होगा ये 26 हो गया, ठीक है ना। कितना होगा ये 26 हो गया। चलिए तो 26 हो गया बेटा, तो 26 का देखिए करिए डिवाइड, तो 26 कितना है, बोलो 26 बेटा आपका 8 से तो ज़्यादा है, लेकिन 56 से क्या है, कम है। तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 26 को किससे डिवाइड करेंगे, बोलो 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितना होगा बेटा 8 तिया 24, 24 का मतलब
यहाँ पर आ गया 24, कितना बचा बेटा 2। तो अगर ये 2 बचा है तो कितना आ गया देखो बेटा 2, या फिर 2, या तो 2 हो बेटा या फिर 2 से ज़्यादा हो, तो इसको भी डिवाइड किससे कर देंगे हम, 2 से कर सकते हैं। तो कितने बार आएगा बेटा 1 से करेंगे। तो ये दोनों स्टेरिक फैक्टर जो हैं इनको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 3 + 1 बराबर कितना आ गया 4। तो अगर 4 आता है तो इसका मतलब sp3 होगा। यहाँ भी क्या होगा sp3 होगा। कितना आसान तरीका है देखो। चलिए नेक्स्ट देखो, नंबर तीसरा मेथड देखो बेटा, यहाँ पाएगा ClO4 माइनस। ठीक है, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो इसमें। तो अगर यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप तो इसमें आ जाएगा क्लोरीन के पास हो गया बेटा 7 और इसके पास हो गए आपके पास में कितने हो गए बोलो, इसके ऑक्सीजन के पास हो गए 6 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे बेटा 4 में तो ये हो जाएगा 24। और बेटा यहाँ पर माइनस है तो एक ऐड भी हो जाएगा 25 25 30 और ये हो जाएगा टोटल बेटा 32। अब मुझे बताइए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 8 से ज़्यादा है बेटा और 56 से कम है, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे इसको बोलो, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, ये आ गया जी। क्लियर, कितना आ गया ये, जितना डिवाइड करने के बाद में आ रहा है बेटा कोफिशिएंट, इसी को बोलते हैं हम क्या sp3। 4 आने का मतलब क्या बताया था sp3, मतलब ये क्या हो गया आपका टेट्राहेड्रल हो गया। क्लियर आ रही है बात समझ में। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा नंबर 4 देखिए, और मान लो हमारे पास आ गया NH4+, हम इसका निकालना चाह रहे हैं। देखो तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का सम निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम निकालेंगे। नाइट्रोजन पे कितना होता है बोलो, एटॉमिक नंबर आपका नाइट्रोजन का 7 नाइट्रोजन का होता है आपका 7 और लास्ट में हो गया इसके पास 5। तो 5 और प्लस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 है तो 4 आ जाएगा। और बेटा यहाँ हो जाएगा प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब है कम करना है। कितना कम करना है बेटा, 1 माइनस कर दीजिए। तो कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये 8 बचेगा आपका। तो 8 का मतलब, तो 8 का तो आपको पता ही है किससे डिवाइड करना है इसको, 2 से करना है। किससे करना है इसको बोलो, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 आने का मतलब क्या हो गया बोलो, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो कितना आसान मेथड है। ठीक है, चलो और देखते हैं बेटा। ClF3 में आपसे हाइब्रिडेशन पूछेगा Cl के ऊपर, तो आप देखेंगे टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाल लो बेटा यहाँ भी। तो Cl के पास कितना हो गया, Cl के पास होता है 7। F के पास कितना होता है बोलो, F के पास कितना होता है, F के पास भी वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 7 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 7 या 21 हो जाएगा, तो 21 होगा। और ये हो जाएगा 28। तो देखो 28 है आपके पास में, तो इसको किससे डिवाइड करोगे बोलो, 8 से करोगे बेटा। 28 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8 या 24, 8 या 24 हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पे, 4 बचा। तो 4 क्या है देखो, 8 से कम है 2 से ज़्यादा है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4। क्लियर हो गया। अब ये दोनों को सम कर दीजिए, कितना हो गया बोलो, 3 + 2 बराबर हो गया बेटा 5। और 5 का मतलब होता है क्या, हाइब्रिडेशन होता है बोलो, 5 का मतलब होता है जी sp3d। या क्लियर होगा नहीं बोलो, अरे निकाल लोगे, कितना आसान मेथड है आपका। देखो चलिए आगे देखो बेटा, XeF बोलो 6 का निकालिए बेटा, XeF6 का निकालो। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालो टोटल पहले। तो Xe क्या होता है, जीनोन होता है बेटा। जीनोन तो नोबल गैस है, तो इसकी वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। तो इसकी में तो वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। F के पास कितने होते हैं वैलेंसी सेल में, 7। तो 7 की मल्टीप्लाई जब आप करोगे बेटा 6 में तो ये हो जाएगा 42 और टोटल हो जाएगा बेटा कितना, ये 50। तो इसका मतलब क्या है, ये 50 कौन सी वाली रेंज में आएगा बेटा, 50 क्या है, ये 56 से कम वाली में है। ठीक है ना। तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे बोलो, 8 से डिवाइड करेंगे। 50 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 48, 8 छिंग 48 हो जाएगा, सॉरी 8 छिंग 48 हो जाएगा बेटा, 48 हो जाएगा। और यहाँ बचेगा आपका 2, तो 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो यह जाएगा 1 और 6 और 1 को जब आप ऐड करोगे इसको तो ये स्टेरिक फैक्टर आ जाएगा 7, और 7 आने का मैंने आपको बताया था sp3d3 हो जाएगा, मतलब पेंटागोनल बाईपिरामिडल हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूरी डिटेल आगे पढ़ेंगे। एक एग्जांपल आता है आपका I3-, इसे बोलते हैं हम ट्राई आयोडाइड आयन। ये कैसे बनता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, देखो कैसे निकालोगे आप। तो कोई बात नहीं, आयोडीन के पास क्या होता है, आयोडीन भी हैलोजन है, इसके पास क्या है, वैलेंसी सेल में आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालो टोटल, तो इसके पास कितने 7 है। तो 7 की मल्टीप्लाई कर दो बेटा 3 में, और एक नेगेटिव है तो उसको हम ऐड कर देंगे, 7 या 21 और 21 दो कितने हो गए 22 हो गए बेटा 22। और 22 क्या है बोलो, 22 कौन सी वाली कैटेगरी में आएगा बोलो, 8 वाली में आएगा। तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे हम, किससे डिवाइड कर देंगे इसको, 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, 8 से डिवाइड करेंगे बेटा, ठीक है ना। चलो तो 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो 8 तिया 24, नहीं 8 दूनी 16, 8 से आएगा बेटा 16। कितना बचा, 4 यहाँ बचा, 2 6 बचा बेटा। तो 6 वाला कौन सी कैटेगरी में आएगा, 8 से कम 2 से ज़्यादा है तो ये 2 वाले से आ जाएगा, 2 तिया, ये होगा जी काम तमाम। और ये होगा 3 और 2 को ऐड करो बेटा, इस 2 को 3 में ऐड करोगे तो कितना आएगा, स्टेरिक फैक्टर 5। और 5 आने का मतलब हो गया कि भाई ये हो गया आपका sp3d आ गया जी। क्लियर है। इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का कहीं भी हाइब्रिडेशन आप निकाल सकते हो बेटा। क्लियर है। चलो और देखते हैं, और निकालिए। ये देखिए दूसरा, जैसे मान लो ये आ गया बेटा XeO2F2, तो इसका हाइब्रिडेशन अगर आप निकालोगे तो निकालते हैं बेटा। देखो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालो, टोटल कितने हैं, तो जिनोन के पास तो 8 हो गए बेटा, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए बोलो, ऑक्सीजन के पास होते हैं आपके 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है ना। उसके बाद F2 को देख लो बेटा, F2 को अगर आप देखोगे तो F2 का मतलब होगा 7, ये होगा 4, ये होगा 7, और बेटा ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 हो जाएगा बेटा। तो अब इसका जोड़ के देखो बेटा कितना होगा, ये होगा आपका 20 और 20 20 20 30 और 34 होगा बेटा। क्या होगा, 34 होगा। तो अब तो आप निकाल लोगे इसको, 34 को किससे डिवाइड करोगे बेटा, बोलो 56 से। बोलो अगर आपका क्या आता है, बोलो बोलो भाई 56 से, बोलो 56 या फिर 56 से कम आता है तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से करेंगे। तो 8 से कर लेंगे, इसको क्या दिक्कत है, तो 8 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो भाई ये बैठेगा आपका 8 चौक 32, 32, 2 बचा तो 2 को किससे करेंगे, 2 से करेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये आ गया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया स्टेरिक फैक्टर 5 का मतलब है हाइब्रिडेशन आ गया आपका sp3, बोलो d sp3d आ गया। ज्योमेट्री आपकी क्या आ गई, बोलो ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। क्लियर हो गया। इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन बेटा इससे निकाल सकते हो। क्लियर है ना। तो और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनका आप निकाल सकते हो। क्लियर। चलो देखो बेटा, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको बेटा, क्या ध्यान रखनी है कि एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट एक एग्जाम्पल और है हमारा। चलिए देखिए बेटा, ये नोट डालेंगे आप इसको। ये देखिए, ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन सम मेथड बताया बेटा, इसको कहाँ अप्लाई नहीं करते, ठीक है ना। इसको कहाँ अप्लाई नहीं करते, जहाँ पर मॉलिक्यूल में अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास मॉलिक्यूल हैविंग, ध्यान से देखेंगे, मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 1 सेंट्रल एटम। ये जो फॉर्मूला आपको बताया है अभी पीछे इलेक्ट्रॉन सम वाला, उसको ऐसी जगह हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस ऐसा कोई मॉलिक्यूल अगर आपको गिवन हो जिसमें एक से ज़्यादा क्या हो, सेंट्रल एटम हो। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि एलीन, मान लो ये एलीन है और एक एलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हमें C3H4, ये दिया है, ठीक है ना। और ये जेई ने एक बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा
ठीक है ना, कि इसमें एलीन में बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो एलीन क्या होती है, देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये हालांकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो एलीन ये होती है जहाँ पे दो डबल बॉन्ड एक साथ कार्बन कार्बन के बीच में आते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एलीन। ठीक है ना, तो भाई इसमें कार्बन के ऊपर यहाँ पे तो कोई भी देखो, यहाँ पे तो कितने सारे कार्बन आ गए हैं ना, तो यहाँ तो कोई एक सेंटर है नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, एक सेंट्रल एटम की होती है। तो फिर ऐसा कोई अगर मॉलिक्यूल दिया हो जिसमें एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम हो, तो भैया उसमें पहले वाला मेथड आपको नहीं लगाना। इसमें आपको किससे निकालना है बेटा, इसमें निकालते हैं हम कौन से वाले मेथड से, इसमें निकालते हैं हम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये वाला मेथड निकालना। यानी कि बॉन्ड पेयर का मतलब होता है कितने बॉन्ड है बेटा, लोन पेयर का मतलब अनसेड पेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है ना, उसका सम करेंगे बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को सम करेंगे। और ये सम अगर आपका बेटा 2 आता है तो sp हाइब्रिडेशन होगा, और अगर बेटा ये 3 आता है तो sp2 होगा, और अगर 4 आता है तो sp3 होगा बेटा, और अगर ये सम आपका 5 आता है तो बेटा sp3d होगा, और अगर ये वाला सम आपका बेटा 6 आएगा तो उसमें होगा sp3d2 होगा, और बेटा अगर 7 आता है तो उसमें होगा sp3d3 होगा। ये याद रखेंगे। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम निकाल के आप इसमें निकाल लेंगे। तो देखिए इस कार्बन पे कितने बेटा बॉन्ड पेयर हैं, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक ये रहा, 2 और 3 4, यानी कि इसमें 4 बॉन्ड पेयर है। तो बेटा यहाँ पर होगा 4 बॉन्ड पेयर का मतलब हो गया, बोलो यहाँ कितने बॉन्ड पेयर हैं, देखो यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर हैं बेटा, यहाँ पे बॉन्ड पेयर का मतलब होता है बेटा सिग्मा बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड, क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है ना। तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा 3 आएगा। लोन पेयर यहाँ पे है नहीं बेटा कोई भी, है ना, तो 3 बॉन्ड पेयर यहाँ पे 1 2 3 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका sp2 हो जाएगा। यहाँ देखो कितने बॉन्ड पेयर है बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे होगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, इसी को बॉन्ड पेयर बोलते हैं बेटा, है ना, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि 2 ही आ रहा, लोन पेयर तो कोई भी नहीं है बेटा, है ना। तो ये बॉन्ड पेयर है, ये आ गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका sp2 पे देख लो। यहाँ देखो बेटा कितने, एक बॉन्ड, एक सिग्मा, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, ये वाला सिग्मा वाला, ठीक है ना। तो यहाँ भी आ जाएगा आपका कितना, यहाँ भी 3 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका sp2। तो इस वाले मेथड से हम निकाल लेते हैं इसको, ठीक है ना। और अगर आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर ना छोड़कर केवल ऐसे भी निकाल सकते हो कि टोटल सिग्मा बॉन्ड, क्या, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, केवल सिग्मा बॉन्ड ही काउंट कर लो, तो तब भी आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल में। और ये अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड 2 आते हैं या 3 आते हैं या 4 आते हैं बेटा, 5 आते हैं, 6 आते हैं या 7 आते हैं, तो उसी के बेस पर आप हाइब्रिडेशन निकाल लोगे आराम से। क्लियर है, क्लियर, हाँ जी, इससे निकाल लेंगे आप आसानी से, ठीक है। चलिए तो ये मेथड भी अच्छा है आपका, किसी में भी इसके द्वारा आप निकाल सकते हो हाइब्रिडेशन। क्लियर होगी बात। एक मेथड बेटा एनसीईआरटी में और है, एक मेथड एनसीईआरटी में है, ये मेथड भी अच्छा है, लेकिन ये आपका सभी जगह सुटेबल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन सम वाला निकालेंगे आप, इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी सम वाला बताया ना मैंने आपको, डिवाइड वाला, वो सबसे बढ़िया मेथड है, जल्दी निकलता है। एक और मेथड होता है बेटा जो होता है HO का मतलब होता है टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 1/2, और यहाँ पर लगा देते हैं V+X, ठीक है ना। और बेटा यहाँ लगा देते हैं आपका, यहाँ जाता है आपका चार्ज, एक मेथड ये भी होता है चार्ज वाला, ठीक है ना, P+N आता है वैसे तो, सॉरी इसको इस तरह से लिखेंगे हम कि HO बराबर 1/2 और बेटा V+X माइनस P+N आ जाएगा, ये आ जाएगा P+N। P का मतलब पॉजिटिव चार्ज, N का मतलब नेगेटिव चार्ज, ये है जितना भी होगा, ठीक है ना। तो ये V क्या होता है आपका, बोलो, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम जो होता है उसके पास में, केवल सेंट्रल एटम पे निकालते हैं। X क्या होता है, ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ
सराउंडिंग एटम जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ लगे होते हैं, लेकिन ये कैसे होने चाहिए, मोनोवैलेंट वाले होने चाहिए। मोनोवैलेंट का मतलब जिनकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। जैसे हाइड्रोजन है आपके पास, फ्लोरीन है, ठीक है ना, उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आपका आयोडीन है, ये वाले, ठीक है ना। अगर कोई बाईवैलेंट है तो उसको काउंट नहीं करते। तो इस मेथड से भी निकालते हैं, और निकालने के बाद में अगर HO की वैल्यू, HO का मतलब होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, या तो 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगा, 6 आएगा, या फिर 7 आएगा, तो उसी प्रकार से आप उसको लिख लेंगे आप, ठीक है ना। तो ये भी मेथड होता है, इससे निकालना चाहो उससे निकाल लो, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड कौन सा माना जाता है आपका, बोलो। सबसे बेस्ट माना जाता है आपका इलेक्ट्रॉन सम मेथड, ठीक है। तो आपने सीखा हाइब्रिडाइजेशन, उसकी प्रॉपर्टी और एडवांस बीबीटी, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपर्टी होती है किसकी बेटा, सेंट्रल एटम की। किसकी होती है, सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। अगर आपसे कोई ये कहता है कि भाई हमारे पास H3PO4 है, ठीक है ना, और यहाँ पर P के ऊपर हाइब्रिडेशन बताइए, तो P के ऊपर अगर हाइब्रिडेशन बताना है तो कैसे बताएंगे हम, ये देखिए, ये रहेगा, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये लो, बोलो P के ऊपर कैसा हाइब्रिडेशन होगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, इसको मुझे बताएंगे, सोचो ध्यान से। या फिर H3PO2 है, इसमें P के ऊपर कैसा हाइब्रिडेशन है, या फिर हमारे पास H3PO3 है, इसमें P के ऊपर कैसा हाइब्रिडेशन है, या फिर हमारे पास N2O4 है तो नाइट्रोजन पर कैसा हाइब्रिडेशन है, या हमारे पास N2O5 है तो नाइट्रोजन पर कैसा हाइब्रिडेशन है, या फिर हमारे पास P4O10 है तो P के ऊपर कैसा हाइब्रिडेशन है। तो ये सब आने वाले समय में इन मॉलिक्यूल को आप पढ़ोगे बेटा, ठीक है ना। तो जब भी इनका हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो इसमें वही वाला मेथड आप लगाएंगे, कौन सा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वाला मेथड, ठीक है ना। तो उससे आप निकाल लो आसानी से, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप कैसे बनाओगे, VSPR थ्योरी, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर निकालने, वो हम सीखेंगे बेटा, ठीक है। चलिए।